साथियों, मैं दिलीप कुमार। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और आज हम आ पहुंचे हैं ग्राम अमरा में। हम अमरा में जानेंगे क्या कुछ है लोगों का मत, आखिर यह किसकी बनाना चाहते हैं सरकार, 5 साल में विकास हुआ या नहीं, हम जानते हैं जनता की राय। क्या नाम है? भारत भूषण खरे अमरा। अच्छा, आखिरकार 5 सालों से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपका क्या है कुछ कहना, कहाँ है आपका मत? अच्छी रही सरकार, विकासकारी हुए, गुंडागर्दी से निजात मिली। किस प्रकार की गुंडागर्दी? हर जगह जाते हैं हम यही गुंडागर्दी की बात करते हैं, क्या है ना, पूरे क्षेत्र में गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है। मकानों पे कब्जे किए, खेतों पे कब्जा किए, 5,000 रुपये कर दिया, 50,000 रुपये लिए, गुंडागर्दी से लिए। अच्छा, जबरदस्त गुंडागर्दी। लगातार गुंडागर्दी की बात सामने आ रही है और वहीं हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि लगातार विपक्ष युवाओं के बेरोजगार के बारे में बता रहा है कि बेरोजगार हैं युवा इस सरकार में। युवाओं से भी बात करते हैं। क्या है नाम भाई? अनिरुद्ध राजपूत। अनिरुद्ध राज। क्या है युवाओं के बारे में आप कुछ लगता है आपको इस सरकार ने किया है? हाँ, किया है। क्या किया है, किस सरकार ने किया है और किस सरकार को आप बनाना चाहते हैं? बीजेपी सरकार को बनाना चाहिए। क्या कुछ किया है बीजेपी सरकार ने युवाओं सब कुछ किया है। सब कुछ? एक आध कोई बताओ, कहीं आपको क्या लग रहा है? ठीक है, और ये बात कुछ बताना नहीं चाहते। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अविनाश पाराफर है। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहती है? भाई सरकार तो ऐसा है कि जो राष्ट्र हित में अच्छा काम करेगा, जनता के हित में सोचेगा। मेन मुद्दे जो कि नॉर्मल मुद्दे हैं, जो हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि घर में खुशहाली आए, किसान के पास धन धरोहर इतनी हो कि वो अपने सारे काम कर सके, लड़कियों की शादी कर सके। उसके बाद में कर्जा मुक्त जो भी बैंकों से ऋण ले रखा है उनको भी आराम से टाइमली चुका सके, अपनी खेती का उत्पादन अच्छा कर सके। प्लस रोजगार की सुविधाएं बहुत अच्छी होना चाहिए। गांव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बा हो, कहीं भी हो, हर जगह पे रोजगार की सुविधाएं इतनी अच्छी मुहैया कराना चाहिए। बात सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात मानवता की है। और नेताओं ने लगभग अपने देश को ये मान के चलिए अभी तक चुनते चले आए। जब लकड़ी में दिमाग लग जाता है, उसी तरीके से मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। मैं जो बता रहा हूँ अपनी विचारधारा आपके समक्ष रख रहा हूँ, लोगों तक पहुँचाने की अपनी राह रख रहा हूँ, लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो कोई भी नेता हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, हम सभी लोगों का आदर करते हैं। हमारे लिए सभी चुने हुए प्रत्याशी विधायक जो भी चुने जाते हैं मान्य नहीं है, आदरणीय है, पूजनीय भी है, सब कुछ है। लेकिन कहने का मतलब मेन मुद्दा है विकास। विकास प्रॉपर वे में होना चाहिए, धरातल पर विकास होना चाहिए। नहीं, आपने विकास की बात कर रहे हैं, विकास बराबर सरकार आपने सभी की देखी है, तो आपको लगता है कि किस सरकार के द्वारा विकास किया जा रहा है और कौन सी सरकार विकास करेगी? बस सीधी बात। ऐसा है कि वोट होता है, हर आदमी अपने एक तरीके से अपने हिसाब से वोटिंग करता है। लेकिन बात ये आ रही है, अभी 5 साल योगी जी ने जो चलाए हैं उनकी कार्यकारिणी लगभग एक तरीके से संतुष्टिजनक रही है। कहीं किसी को विशेष समस्याएं खड़ी नहीं हुई हैं। 2 साल तो कोरोना खा गया, सभी को इस विषय की विगत जानकारी है। 2 साल तो अभी भी ये कोरोना काल चल रहा है, तीसरी वेव चल रही है कोरोना की। तो देखा जाए तो एक तरीके से उनकी कार्यकारिणी बहुत अच्छी रही है। आगे इनको चांस और मिलना चाहिए, हमारा सभी लोगों से यही कहना है। एक चांस और मिलना चाहिए ताकि और अच्छी तरीके से जो काम रुके पड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की रह गई हैं, वो सुचारू ढंग से जमीनी धरातल पे आए और लोगों को उसका लाभ मिल सके प्रॉपर वे में, और उसका लाभ लेके वो एक तरीके से उसका मतलब वो कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। ठीक ठीक, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में, कि जो हिंदुत्व की बात करेगा सरकार उसी की बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको हल किया है। गांव में, देश में विकास देखने को मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की योगी के संरक्षण में ये बनेगी सरकार। जी, हमारे साथ और भी कुछ मौजूद हैं लोग, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? बंटी चौहान। बंटी चौहान जी,
अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं? विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, थोड़ा ने मजबूरी ये रही कि कोरोना की वजह से विकास हो नहीं पाया, जो विकास होना था अच्छा, सरकार उसी में बिजी रही। तो नहीं, आपको भरोसा किस पर है? बीजेपी पे भरोसा है। बीजेपी पे हाँ, जो गुंडा मुक्त हो कम से कम, इसलिए दोस्त अपनी हम दिल की बात बता रहे हैं, हम्म, हमारी ये आवाज़ पहुँचे ऊपर तक तो सही है ये बात। जी। आपका नाम? संदीप चौरसिया। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहते हम हैं? तो बस बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, समर्थक हो कि सपोर्टर भी हो या वोटर भी हो? वोटर भी हैं और बीजेपी में हम तो वोट डालेंगे और बीजेपी सरकार चाहिए हमें, क्योंकि राष्ट्रीय हित के लिए बीजेपी ने सही काम किया है, अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जो अपने राम मंदिर ले लीजिए, आप 370 ले लीजिए और 3 तलाक में ले लीजिए, और हर चीज़ यानी जो परफेक्ट होनी चाहिए तो अन्य सरकारों ने नहीं किया, जो आज बीजेपी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, हम युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है? प्रदुम पांचाल। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इस वजह से हम बहुत खुश हैं। योगी जी ने बहुत अच्छे से काम किया है, ना गुंडागिर्दी ना कुछ भी हुआ है इस शासन में, इस वजह से हम खुश हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ मौजूद हैं लोग। क्या नाम है? ललित पारा सर। अच्छा, महाराज जी किसकी सरकार बनाना चाहती है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी पुनः 250 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं। आप क्या लगता है आपको किस बेस पर जीतेंगे? वो क्या विकास उनके विकास के मुद्दे क्या पर विकास जीतेंगे। हुआ है? आपके गांव में क्या विकास हुआ है? जनता को 2 बार राशन मिल रहा है, हाँ, किसान सम्मान निधि पेंशन मिल रही है किसानों को, ठीक। और जवाहर जी ने नाला भी बनवाया है अमरा में। ठीक है, और लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ, तो यूपी सरकार में योगी जी ने 4 लाख नौकरी सरकारी दी हैं युवाओं के लिए। गुंडागिर्दी पर लगाम लगी है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन महंगाई पर गुंडागिर्दी हावी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में वापसी करने जा रही है। नहीं, महंगाई, अब महंगाई किस तरह की महंगाई हुई है? क्या महंगाई हुई है? किसान उसमें महंगाई से किस तरीके से परेशान है, इस बारे में कुछ? महंगाई तो विरोधियों का नारा है। अच्छा, हाँ, नहीं, किसान महंगाई से परेशान नहीं है। सरसों का तेल है 200 रुपये किलो मिल रहा है। फसल भी तेज बिक रही है, धान भी 3000 प्लस बिक रही है। पहले कितनी बिकती थी? पहले 2000 2500। अच्छा, और मटर 6000 7000 चल रही है। तो इन लोगों का कहना भी है कि जैसे सरसों का तेल बढ़ा है तो हमारी फसल भी बढ़ी है। और हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं लोग, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? धीरज गुप्ता। धीरज गुप्ता जी, आप गुप्ता जी बताइए किसकी सरकार बनाना चाहती है? सरकार तो योगी की बने, लेकिन जवाहर नहीं जीते। अच्छा, जवाहर देखो ही नहीं अभी तक वे हैं कितने। अच्छा, जवाहर को नहीं देखा है? देखो ही मोबाइल पे देखो, जैसे आपको देख रहे ऐसे मोबाइल पे देख लो। आई नहीं है 5 साल में। 5 साल तक। तो आप योगी की सरकार बनाना चाहती हैं? नहीं, वोट नहीं है जवाहर। वोट जवाहर को वोट नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जैसे कई गांव में लोग शिकायत करते हैं कि विधायक जी हमारे गांव में नहीं आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको राशन नहीं मिल रहा है? क्या किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है? घर से दे रहेगा राशन। सारी योजना मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा जनता तक पहुंचती है। विधायक अगर हमारे गांव में नहीं आ रहा है तो क्या हमें लाभ नहीं मिल रहा है? हमें सारा लाभ मिल रहा है। विधायक जी हमारे गांव में आए या ना आए। एक अपने जनप्रतिनिधि को कभी अपने गांव में, अपने आसपास भी तो देखना चाहते हो, उनकी वही इच्छा थी। तो आपकी इच्छा नहीं थी कि आपने जिसको वोट किया है आए हैं या नहीं आए हैं? आपके गांव अमरगढ़ है। हमारे गुप्ता जी का कहना है जवाहर जी गांव नहीं आए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जवाहर 21 बार अमरा आए, 21 बार। अगर वो कहें तो हम उनको नाम भी बता दें। हमारे पापा जी ख़त्म हो गए थे, उस त्रयोदशी में आए। एक मंदिर पर कार्यक्रम था भागवत, श्रीमद् भागवत का रामबाड़ा में, तो उस दिन भी श्रीमद् भागवत में विधायक जी 2 बार आए। और ये यहाँ नाले का जो उद्घाटन हुआ था हरिजन बस्ती में, उन्होंने 18,65,000 रुपये का जवाहर जी ने ही काम कराया है। अभी तक इतना कार्य जितने भी विधायक हुए
चाहे वो सपा कांग्रेस बसपा आपके गांव में आए हैं या 21 बार आए, मैं कह रहा हूँ 21 बार आए। आपको जगह बता रहा हूं। विधायक जी आए हैं गांव में, हमें नहीं मिले ना। अच्छा अच्छा, तो आपको फोन लगा लेते हैं। चुनावी के टाइम पे आते ना, जब चुनाव के टाइम पे ही आते हैं। और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा काका जी, हाँ, कमलेश कुमार तिवारी मेरा नाम है। मैं सीधी बात यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा को जिताना ही चाहिए। भाजपा बहुत अच्छी सरकार है, बहुत काम करती है, बहुत ही काम कराए हैं इस शासन में 5 साल में। बहुत से काम समाजवादी पार्टी में क्या कुछ कमियां लगी? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और ये आम आदमी है। ये गुंडों की पार्टी है। अच्छा, सीधी बात है, ये है गुंडों की पार्टी है। भाजपा को ही जिताना चाहिए, भाजपा को ही लाना चाहिए, कमल खिलाना चाहिए, योगी और मोदी को ही लाना चाहिए बस। ठीक है। नहीं, आपको लगता है कि आपके क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत है, तो उनको वोट, उनके चेहरे पर वोट कर रहे हैं कि ये योगी या मोदी के? हम केवल पार्टी के हिसाब से ही वोट कर रहे हैं। और जवाहर तो कई बार आए, हमें भी मिले यहाँ पर भांडर। मैं भी भांडर रहता हूँ, मेरे अमरा में ही मिले, वो हमारे कार्यक्रम में मिले, हम वहाँ पर घर पे भी आए। और भी कई नेता लोग जो कार्यकारिणी हैं इन लोगों की भाजपा की, वो सभी आते हैं, डैम चेक से आते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बात कर। क्या नाम है भाई? विनोद पारा सर। विनोद पारा सर जी, बताएं किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्या कुछ उद्देश्य हो? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन दीपक को जिताना चाहते हैं इधर से। हाँ, इधर से दीपक को जिताना चाहते हैं। तो क्या कुछ लगा है आपको दीपक में कि यहाँ दीपक को हमें जिताना चाहिए? दीपक जो है किसान के हित में है, अपन शुद्ध किसान है। दीपक जीतेंगे जभी तो उनका, दीपक को जीतेंगे तो उनकी सरकार कहाँ बन पाएगी? समाजवादी की सरकार बनेगी। तो आपको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो बीजेपी की सरकार इसलिए बनेगी कि ये लोग राशन एक बार बांटते थे, ये सरकार ये 2 बार बांट रहे हैं। आप अपनी सरकार बना के ये उनसे एक कमरा, मायावती 1 कमरा बनवाती थी, ये 2 कमरा बनवा रहे हैं, दालान बनवा रहे हैं, किचन बनवा रहे हैं, लेटरिन बनवा रहे हैं, बाथरूम बनवा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की सरकार बनेगी। और मायावती तो 1 कमरा बनवाती थी, ये 2 बेर राशन बांट रहे हैं। मायावती 1 बार राशन बांटती थी, ये 2 बार बांट रहे हैं एक महीने में। आप तो भ्रमित कर देने वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम दीपक को जिताएंगे। विधायक आपका, यानी विधायक का चेहरा दीपक को पसंद कर रहे हैं। हाँ, वही है। सरकार इन्हें बीजेपी की चाहिए और विधायक दीपनारायण चाहिए। और वहीं हम कुछ ऐसे भी हमारे साथ और नए युवा हैं, हम युवाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई? बताओ। मेरा आशीष सैनी। आशीष सैनी जी, बताएं किसकी सरकार बनाना चाहती है? क्या है? मैं योगी जी की सरकार बनाना चाहता हूँ। बहुत सी जो युवा वर्ग के लिए फॉर्मेलिटी वगैरह है वो पूर्ण करते हैं, और जो शिक्षा वर्ग है वो उसमें भी बहुत मदद करते हैं। कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो उनकी मदद भी करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं हमें समझ में नहीं आता। बच्चे, वही विपक्ष का लगातार दावा है कि योगी सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार हैं। नहीं, कुछ रोजगार प्राप्त हो रहा है, वो कम कर रहा है तो उस हिसाब से हो रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता है तो युवा को मिलता रहता है रोजगार। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे चाचा जी से। चाचा जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश दुबे। दुबे जी, तो बताएं किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। अच्छा, ठीक है, हम और भी आगे बात करते। क्या नाम है? मेरा नाम फूल सिंह राघवार है। और मैं भी बीजेपी की सरकार बनाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ लगा है आपको? हाँ, लगा है। गुंडागर्दी दूर करी है, अपराधियों पर कंट्रोल रखा है, और जनता को गल्ला भी दे रही है 2 साल से। और काफ़ी अच्छे काम कर रही है, काफ़ी अच्छे काम कर रही है। 2-2 बार दे रही है, और सबको बराबर दे रही है, और कोई उसमें भेदभाव नहीं है, और सबको बराबर दे रही है। और विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। विकास कार्य? हाँ। किस तरीका के विकास कार्य हुए गाँव के? जैसे गांव में रोड है, शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य में भी है, सब हर क्षेत्र में वो दे रही है। हर क्षेत्र में विकास कर रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? जसवंत सिंह चौहान। जसवंत सिंह चौहान जी, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। तो इसमें बताएं आपको क्या कुछ अच्छा लगा है बीजेपी की सरकार में? कुछ अच्छा है साहब। अच्छा, हाँ। तो कोई 5 गाँव के कोई 5 विकास गिनाए आप? विकास? हाँ, गाँव में हुआ। एक तो साहब नाला ही बनवाया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। हाँ।
और रोड भी डरवाए, ठीक है। लाइट आ रही, पानी का भी साधन है। पानी का क्या साधन है? पानी के जो नाली गिरी, पानी की जो नाली गिर रही, जब वो सीधो ठाणो हो पाओ। और एक और रह गया विकास। ये कौन सा रहेगा? आप बताओ, आपके वहाँ में लाइट का तो हो गया, और एक और रह गया, क्या है? और कोई विकास आपने 5 विकास नहीं गिना पाए, फिर से सरकार बनाने हम गिना रहे हैं साहब, हम गिना रहे हैं। गिनाओ 5 विकास गिनाओ। 5 विकास ये हैं कि एक हमारे यहाँ मैंने विधायक जी ने नालो बनवाओ तो वो 5 बेर गिरो, सो 5 बेर बनो, सो 5 विकास हो गए जी। ऐसे होते हैं भाजपा के विकास जी, ऐसे हैं। कब का कही जात 5 बेर गिरो और 5 बेर नालो बनो। कैसे नालो गिरो नाले की दीवारें गिर जाती बई में, दीवारें बई में गिर जाती, 10 से बनने बजरू तो मिल नहीं रही भाजपा की सरकार से। भाजपा की सरकार में बजरू तो मिल नहीं रही। 5 साल में जितने भी अमरा में रोड डरे, बालू तो काऊ में 1 तसला लगी हुई तो जांच करा लो। ट्रॉली मिली 5 साल में 6,000 में मिल रही ट्रॉली। हमारे साथ कुछ और युवा भी आ गए हैं, हम युवाओं से भी बात करते हैं। आखिर किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? क्या नाम है भाई? संजय यादव। संजय यादव जी किसकी सरकार बनाना समाजवादी की। समाजवादी पार्टी की। तो आखिर के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या कुछ कमियां लगी? भारतीय जनता पार्टी में तो सारी कमियां हैं। अच्छा ही बताओ। अच्छा ही एक भी नहीं दिख रही है हमें। मतलब झूठे मुकदमा लिखवाओ, वो करवाओ, ये करवाओ, गुंडियाई करवाओ। इनकी तो पूरी यही छुट्टर गुंडियाई है। यही तो ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में गुंडियाई है। बीजेपी अब सरकार है, समाजवादी सरकार है। क्या हो रहा बताओ, किनकी सरकार है? सरकार तो बीजेपी की है। ये लोग भी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में लगातार बीजेपी वाले का तो एक मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम गुंडियाई, ये वो नए मुद्दे ढूंढते भेस। और क्या है तो हाँ, हमारे साथ ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार अभी फिर कैसे चली गई। साथी भाई जो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जबकि सारा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि गुंडियाई में केवल कौन करता है। ज़्यादा ना कहें, हमारे गांव में तो किसी प्रकार की कोई गुंडागिर्दी नहीं हुई। भैया ने कहा 5 बार नाला गिरा। उनसे ये पूछ लो कि वो मंदिर पे कसम खा के कहते हैं कि 1 बार भी गिराओ, क्योंकि वो नाला का ठेका मैं ही लिए हुए था। माननीय विधायक जी ने मुझे ठेका दिया था, मैंने नाला बनवाया। तो नहीं कि आप विधायक जी के अंदर में काम कर रहे थे तो बोल रहे हैं। हमें विधायक जी से कोई लेना देना नहीं। मैं ठेका लिए था, मैंने उसको बनवाया है। उसमें आप अभी जांच करवा लें जिलाधिकारी महोदय से, उसमें एक कंकड़ भी 10 टका नहीं लगा है। पूरा बालू का बना है। उसको बने हुए 3.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। अभी भी आप अमरा आए हुए हैं, देखा है। रही गुंडागिर्दी की बात, तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि गुंडा कौन है, कौन गुंडाई करते हैं। अगर गुंडागिर्दी नहीं करते तो सरकार जाती ही क्यों 2017 में। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का, ये अमरा है, आप अमरा गांव में खड़े हैं, मैं वादा कर रहा हूँ कि यहाँ 3600 वोट गिरे पड़ेंगे और यहाँ जवाहर जी 2000 के पार जाएंगे। और आप 10 मार्च को हमसे मिल लेना, समाजवादी पार्टी 700 के नीचे आएगी। जी, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा गुंडियाई की जाती थी। गुंडियाई कुछ नहीं, खाली इन लोगों का तो मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम गुंडियाई मतलब को कर रहा गुंडे। इतने मुकदमे अबे थानों में जाओ, रिकॉर्ड देखो, हर चीज देखो। भाजपा के सबसे ज्यादा मुकदमे के समाजवादी के हैं। बोलो, वे खाली जात पात पे लड़वाते रहते, ये वो फलान ढकाल। अपन लोग तो काफी बड़े हैं, अच्छे से खा पी रहे। गरीब स्तर के लोग हैं, इनके पास जाओ भी महंगो तेल होगा, हर चीज इतनी चीज महंगी हो जा रही। मतलब ये क्या करें बताओ? इनका कहना है महंगाई के लिए तो हमारे किसान की आय भी दुगनी हुई है। हमारा पहले 2000 नाज नहीं बिकता था, 1200 रुपए नाज जाता है, 2000 जा रहा है। और मटर के भी रेट बढ़ गए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी तो आय दुगनी हुई। ऐसा कुछ नहीं, इनका तो एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ, गुंडागिर्दी करवाओ, ये करवाओ। गुंडागिर्दी कौन करता है? विधायक जी करते कि अखिलेश करते? ये बताओ पहले तो। हमें करते तो अपने ही हैं, लेकिन 2017 में किसने की? क्या होगा पिछली सरकार में, जब 2017 में 19 मार्च को योगी जी शपथ ले रहे थे, यहाँ पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो मिठाई बांट रहे थे, खुशी मना, इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं। जिन लोगों को वो रास नहीं आया कि ये मिठाई क्यों बांट रहे, इन्होंने आके उन चौरसिया परिवार है एक, उन लोगों के साथ मारपीट की। मतलब स्वयं गुंडागिर्दी करते, दूसरों को गुंडा बता रहे। हिंदू मुस्लिम झगड़ा का यहाँ कोई रोल नहीं रहा, ना हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा है। हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई गुंडागिर्दी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हुई। चलिए ठीक है, समाजवादी के कार्यकर्ता थे। चलिए ठीक है, आज हम ग्राम अमरा में थे। हम लगातार आपको
चुनावी यात्रा दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ न्यूज़ 30 एक्सप्रेस के साथ। दिलीप कुमार, झांसी।